हेलो एवरीवन, सभी ने राम राम। स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान सीईटी का ये विज्ञापन आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसके बाद इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं इस सीईटी के थ्रू। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीईटी नोटिफिकेशन अभी स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर जारी हुआ है। यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वही इस सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सीईटी में इस बार से आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही साथ आपको 40% लाना भी अनिवार्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी भर्ती होने वाली है। दिनांक 6/8/24 का ये नोटिफिकेशन है। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर देखिए, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा जो कि प्लाटून कमांडर होते हैं, ये यहाँ पे पोस्ट का नाम है। उसके बाद जिलेदार या पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी। अब पटवारी दो तरीके के होते हैं, एक राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंतर्गत आता है और एक राजस्थान राजस्व के अंतर्गत आता है। ग्राम विकास अधिकारी जो कि वीडियो और कनिष्ठ लेखाकार। तो ये भर्तियां होने वाली है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के थ्रू। ठीक है, अब अपन इसके अंदर ये नोटिफिकेशन दे रखा है, इसके अंदर बता रखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर देखिए, ये बोर्ड की वेबसाइट है ऑफिशियल RSM-SSB, और एक है ये वाली sso.rajasthan.gov.in। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो OTR आपको फिल करनी होगी, जो कि SSO ID के थ्रू होगी। उसके बाद आपको सिर्फ एक बार ही फॉर्म भरना है, उसके बाद कभी भी आपको फॉर्म फीस नहीं भरनी होगी, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट के लिए आपके लिए एप्लीकेशन आ रही हो। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में लिख रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे जब भी आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे। एक बार ये पंजीयन शुल्क का मतलब यही है कि आपको UR कैटेगरी को 600 रुपये फॉर्म फीस देनी होगी। वहीं ST SC OBC वर्ग को 400 रुपये और दिव्यांगजन को भी 400 रुपये फॉर्म फीस देनी होगी। और ये चीज एक बार OTR की एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट की वैकेंसी आ रही हो, चाहे वो प्लाटून कमांडर हो, जिलेदार, पटवारी हो, कनिष्ठ लेखाकार हो, यहाँ से जितने भी है उसमें किसी को भी बार बार फीस अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एज की, कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने एज लिमिट के बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी आयु। और उसके बाद इन्होंने फॉर्म डेट बता रखे हैं यहाँ पे पेज नंबर 9 पे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। इसके अंदर 9/8/2024 से 7/9/2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीईटी का। और उसके बाद परीक्षा आयोजन यानी कि सीईटी के आपकी परीक्षा 25/9/2024 से 28/9/2024 के बीच होगी। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र भी देखने को मिल जाएगा, जो कि SSO ID मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा आपको, और ईमेल ID भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने बता रखा है ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु विशेष निर्देश है, जो आप यहाँ पे पढ़ लेना। इसमें कोई स्पेशल वाली बात नहीं है कि फोटोग्राफ कौन सी चाहिए, हस्ताक्षर अपलोड करने की यहाँ पे साइज बता रखी है, JPEG फॉर्म के अंदर ही होगी। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया इन्होंने बता चुके हैं कि अगर आप किसी तरीके से मिस्टेक कर देते हैं तो वो किस तरह से आप दोबारा सही कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बता रखे हैं। एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 क्वेश्चन टोटल 300 नंबर के होंगे। यानी कि इसके अंदर मैं बताऊं, बात करें अपन, एक क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा, और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो यहाँ पे जीके जो है राजस्थान और भारत दोनों की पूछी जाएगी, लेकिन राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये चीज जो है ये ज्यादा पूछी जाएगी आपसे। यानी कि सीईटी की परीक्षा के अंदर राजस्थान का जीके का वेटेज ज्यादा रहेगा, और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यहाँ तक आपकी राजस्थान और इंडिया की जीके रहेगी यहाँ तक।
इसके बाद मैं हाइलाइटर की मदद से बताना चाहूंगा आपको कि विज्ञान रहेगी आपकी, साइंस, और तार्किक विवेचन यानी कि एक तरीके से रीजनिंग, और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। तो इसके अंदर मैथ के कम क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपको जो तैयारी करनी है वो आपको करनी है जीके की। जीके की अगर आपको मजबूत कर लिए तो ये सीईटी जो है आपके मुट्ठी में रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। उसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है तो वो करनी है साइंस की और रीजनिंग की। फिर अंग्रेजी और हिंदी, इनको कम टाइम दे देना चाहे से आप, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है। पिछली सीईटी के अंदर भी इन्हीं सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहा था। और इस चीज में आपको मैं बता दूं कि 1/3 अंक काटा जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम विवरण यानी कि सिलेबस के अंदर। तो सिलेबस जो है आपके अंदर यहाँ पे इन्होंने टॉपिक बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास रहेगा। और उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्क मार्क कर देता हूं, यहाँ पे रहेगा 1857 की क्रांति के अंदर जो भी प्रजामंडल आंदोलन रहे हो, राजस्थान का योगदान क्या रहा था, जनजाति क्या थी, किसान आंदोलन क्या रहा था, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी वाला टॉपिक आप तैयार कर लोगे। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड ये कैसे राज्य बने, नेहरू युग क्या था, जो भी प्रधानमंत्री जी नेहरू थे जब उस टाइम क्या क्या हुआ, विज्ञान और तकनीकी का विकास कैसे हुआ, ये चीज आप याद कर लोगे। उसके बाद राजस्थान का इतिहास के अंदर मैं आप बात करूं तो उसके अंदर जितनी भी सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल योजनाएं, वैराट सभ्यताएं, ये याद करनी है आपको। उसके बाद स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, ये कला और संस्कृति के बारे में पूछने लग गए। फिर उसके बाद मेले, त्योहार, लोक संगीत याद कर लेना, राजस्थान संस्कृति, परंपरा और विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान का एकीकरण। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चीज आपको अभी हार्ड लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान जी के बॉडी तो है, लेकिन इसको शुरू से ही पढ़ना, लास्ट टाइम पर कुछ नहीं होगा कि अगर इसको बाद में देखोगे तो नहीं होगा। मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ और पिछली भर्तियों को अच्छे से एनालिसिस करके ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। भारत का भूगोल के बारे में देखिए, छोटी सी चीज है लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में समझाना भी इनका कर्तव्य है कि इनके अंदर नदियां आएगी, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य जितनी भी है, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, भौतिक स्वरूप क्या है, पर्वत पठार, अरावली पर्वतमाला, इनके बारे में पूछा जाएगा। यानी कि भारत का भूगोल बताना है तुमको। राजस्थान का भूगोल, जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे उसी के साथ साथ राजस्थान का भूगोल भी आ जाएगा उसी के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल वाइज पढ़ना होगा क्योंकि आपका सीईटी की परीक्षा जो है वो राजस्थान लेवल पे हो रही है, इंडिया लेवल पे नहीं हो रही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था की पढ़ना है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। आगे मैं फर्दर जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बता भी दूंगा एक वीडियो आपके लिए कि राजस्थान जी के कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए। एक सिखवाल मानचित्र वाली के नाम से होती है और एक अलग बुक भी आती है, तो मैं आपको डिटेल वाइज एक वीडियो बना दूंगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात की जाए तो देखिए, विज्ञान में आपको 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है पहले, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर डिटेल वाइज समझा रखा होता है, आपको तभी समझ आएगा। फिर उसके बाद आप चाहे कोई सी भी बुक उठाओ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है सबसे पहले, कौन कौन से सैटेलाइट्स होते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा जो कि करंट से रिलेटेड टॉपिक है, उष्मा, कार्य एवं ऊर्जा, ये इसके अंदर 10th क्लास के अंदर अच्छे से समझा रखा है इसको। आहार एवं पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक, स्वास्थ्य देखभाल कैसे होनी चाहिए, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं उनके प्रभाव क्या होते हैं, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व क्या होता है, कौन से फूड चेन होते हैं, कौन किसको खाता है, फिर वो कौन किसको खाता है, ये चीज आपको मैंने अच्छे से पहले भी एक वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, नहीं पता तो देख लेना चैनल पे जाके। कृषि विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के बारे में पढ़ना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कि एक मोमबत्ती का जलना क्या है और मोमबत्ती का पिघलना क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यही होते हैं। अम्ल, सार एवं लवण, ये जो है 9th और 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से टॉपिक समझा रखा है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन और अपमार्जक। देखिए यूट्यूब पे खूब सारे चैनल
खूब सारे चैनल है, खूब सारे टीचर्स है, आप उन किसी से भी पढ़ सकते हो जो जो आपको समझ में आए। लेकिन मैं आपको मेरे चैनल के बारे में बता दूं, मैं आपके लिए बाद में भी एक क्लास बनाऊंगा जो कि एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बस, क्योंकि डिटेल वाइज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तार्किक विवेचन एवं मानसिकता यानी कि मेकिंग सीरीज एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन की वो उसके पिता है, वो उसकी माता है, उस एक व्यक्ति ने एक फोटो की तरफ इशारा करके ऐसे कहा तो वो ब्लड रिलेशन इसके अंदर आता है। कोडिंग डिकोडिंग आपको आनी चाहिए, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे ये रीजनिंग का टेस्ट बता दिया। हिंदी के सब्जेक्ट की बात की जाए तो संधि और संधि विच्छेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, समास भेद समसामयिक, उपसर्ग प्रत्यय आ जाएगा, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण आ जाएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, राजभाषा हिंदी, ये हिंदी का एक विवेश यहाँ पे टॉपिक बता दिए हैं। बात करें अगर जनरल इंग्लिश के अंदर, तो जनरल इंग्लिश के अंदर यहाँ पे वही चीज जो कि 10 तक होती है, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश, सिनोनिम एंटोनिम, ये कम आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम कम आते हैं। ज़्यादातर आपको ये टॉपिक याद करना है जो मैं हाईलाइट कर दिया। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान देखो एकदम छोटा सा है, इसके अंदर कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ एमएस ऑफिस पढ़ के चले जाना है। एमएस ऑफिस के अंदर पूरा आ गया, इनके अंदर एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, इतना पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। समसामयिक घटनाएं के अंदर यहाँ पे वही चीज राजस्थान के बारे में जो वर्तमान में चल रहे हैं, खेल खेल कूद, ठीक है, बस इतना सा पढ़ के जाना है। ये चीज मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए दोस्तों, इस सीईटी के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। सीईटी इजी पेपर है, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, तो हमें इससे संभलना होगा, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से। इसी तरह सीईटी को पास कर पाएंगे। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा कि कैसे गाइड करता रहूँगा मैं आपको, ये आप सभी से सीईटी पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। 12th लेवल सीईटी का सिलेबस भी इसी तरह का ही रहेगा, तो उसे भी आप फोड़ सकते हो, उसको भी आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहूँगा और उसके बाद यही कहना है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।